हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहना क्या चाह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट क्यूब। ये सब जो नंबर दे रखा है इनमें कौन कौन सा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है, कोई नंबर का परफेक्ट क्यूब है। जैसे कि 27 एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 का। तो वैसे ही 64, 216, 243, 1000, 1728, ये सब जो नंबर दे रखा है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, वही पूछ रहा है। ओके, इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, इसको हम लोग फाइंड कैसे कर रहे हैं। अच्छा, नहीं पता है क्या? अरे पता होना चाहिए भाई। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, सिंपल सा, यहाँ सेम सा फंडा है, यहाँ भी वही कुछ वैसा ही यहाँ भी है। कुछ वैसा कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। 64 पहला क्या है, 64 पहला 64 है, तो इसको सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालो, ठीक है। अरे ये तो निकल जाएगा ना। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर में 2 से 32 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 16 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 8 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 4 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 2 बार में जाने वाला है, इसके बाद नहीं जाने वाला। यहाँ तक होने वाला है। अच्छा ओके, अब देखो स्क्वायर रूट में क्या करना था हम लोग को, पेयर बना देते, हर एक नंबर का पेयर बनाना चाहते थे, और पेयर बन जाता था सारा, हर एक नंबर का अगर पेयर बन जाता था, कोई भी अकेला नहीं बचता था, हर एक नंबर क्या होना चाहिए, पेयर में ही होना चाहिए, तो उसमें क्या होता था, वो परफेक्ट स्क्वायर होता था। तो उसी तरह यहाँ पे हर एक नंबर का ट्रिपल फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का। तो मतलब हर एक नंबर ट्रिपल फैक्टर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 को जी, अरे क्या लिख सकते हैं 64 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं ना भाई। अच्छा ओके, परफेक्ट क्यूब बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6 बन रहे हैं, ठीक है क्या। ओके, 2 कितना बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में अलग अलग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 अलग कर दिए, ये 3 अलग कर दिए, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है आपका, बोलो जी, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, कितना हो रहा है, 2 का क्यूब होने वाला है, इंटू 2 का क्यूब होने वाला है। ओके, पावर, चलो सिंपल सा देख लो, बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो आप लोग ऊपर को ऐड करो या फिर नीचे को ऐड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्यूब चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर सेम रखेंगे अभी, ठीक है। पावर अभी हम लोग सेम रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस को, तो 2 2 से कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 का क्यूब होने वाला है, दैट मीन्स 4 का क्यूब होने वाला है। दैट इज ये 64 जो नंबर है, 64 ये जो नंबर है वो 4 का क्यूब है, दैट मीन्स 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिख सकते हैं, हेंस 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ऐसे करके आप लोग आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ना भाई। या फिर इसको आप लोग यहाँ से एक ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा मन में खलबली चल रहा, बेस भी सेम है सर, सॉरी बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 का पावर 3 प्लस 3 दैट मीन्स 2 का पावर 6। हम लोग चाहिए परफेक्ट क्यूब, तो हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकते हैं सर, 2 2 जा इंटू 3, ठीक है। ये पढ़े हो ना भाई, a का पावर m n, जिसको a का पावर m इंटू एन लिख सकते हैं ना, तो ऐसे करके हम लोग तोड़ सकते हैं ना। 6 को लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2 इंटू 3, तो ये हो गया 4 का क्यूब। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बस हम लोग को चेक करना है कि 64 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो ऐसे करके हम लोग आराम से चेक कर पाएंगे। तो हर एक नंबर अगर हर एक नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर परफेक्ट क्यूब है किसका, यहाँ से हम लोग को पता चला ये नंबर 4 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लो पहले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स क्या है, 216 है। ओके, इसको भी हम लोग सिंपल सा टाइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इसका। ओके, अलग अलग फैक्टर में तोड़ते हैं, कितना होने वाला है, ये 108 बार में जाने वाला है, फिर 2 से 54 बार में जाने वाला है,
फिर 2 से 27 बार में आना है, फिर 3 से 9 बार में जाने वाला है, फिर 3 से 3 बार में जाने वाला है। ठीक है, इसके आगे होगा क्या? हो सकता है 3 1 जा 3, लेकिन हम लोग इससे छोटा में जाएंगे नहीं। ठीक है जी, अरे समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यहाँ तक जाके रुक जाएंगे, क्योंकि 1 लेके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर में 1 कितना ही बार मल्टीप्लाई करे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। तो इसको हम लोग 216 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है क्या? हम लोग सिंपल सा हम लोग देख पा रहे हैं 2 जो नंबर है ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, और 3 जो है वो भी खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो पा रहा है। दैट मीन्स ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में है ये दोनों नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। लिख सकते हैं क्या? अरे 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, ये 1 1 1 तो ऐड हो जाएगा ना पावर। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो 216 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेस डिफरेंट तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3। दैट मीन्स 216 इक्वल टू 6 का क्यूब हम लोग देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? 6 का क्यूब देख पा रहे हैं। तो हेंस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, पता है आप लोगों को, हम लोग ये 3 स्टेप आगे बढ़ जा रहे हैं। हम लोग बस यहीं से चेक करके बता सकते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, क्योंकि देख लो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई वैसा नंबर बच नहीं रहा है जो अकेला पार्टी। ठीक है, तो ये हम लोग एक स्टेप और बढ़ जा रहे हैं। क्या स्टेप? 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 6 का परफेक्ट क्यूब है। ये भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन हम लोग को आंसर बस यही पूछ रहा है कि 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहला स्टेप से देख के बोल सकते हैं, अगर 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में है, और ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब है। तो ये 2-3 स्टेप हम लोग आगे जाके ये फाइंड कर रहे हैं कि 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 6 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में ऐसा बोले एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, सॉरी, एंड आल्सो फाइंड द नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम लोग 1-2 स्टेप आगे जाके देख पा रहे हैं और ये फाइंड भी कर पा रहे हैं 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का भी परफेक्ट क्यूब है, जो कि हम लोग को क्वेश्चन अभी नहीं बोला है। ठीक है क्या? वो समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो। ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोगों को। ठीक है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट 1000 का मैं फाइंड करता हूँ। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मतलब 1000 है, 1000 को हम लोग को चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सिंपल सा इसको हम लोग एक आसान सा मेथड से सॉल्व करेंगे। पिछला तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे जी, कि 2 से स्टार्ट कर देते फैक्टराइज करना, बट यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखो 1 के बाद 0 ही दिख रहा है, सिर्फ 1 के बाद 0 ही दिख रहा है। तो जब भी 1 के बाद कितना भी 0 दिखे, 1 के बाद लेकिन सिर्फ 0 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद देख रहे हो ना 0 0 0 0, 5 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 10 रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। बस 1 के बाद 0 सिर्फ होना चाहिए और कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा 10 से हम लोग ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो 10 से लाएंगे। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? अगर 1 लाख भी रह गया तो भी हम लोग 10 से ही करेंगे, 100 भी रह गया तो भी हम लोग 10 से ही चेक करेंगे। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ 10 से सिंपल से करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 100 बार में कटेगा, और फिर 10 से 10 बार में कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1000 को हम लोग सिंपली से ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो दिख रहा है 10 जो ट्रिपल फैक्टर के रूप में फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? सिंपल से हम लोग यहीं से बोल सकते हैं, हेंस क्या बोल सकते हैं? हेंस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोल सकते हैं? हेंस, यहीं से डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं, हेंस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सिंपल ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट इसको आप लोग इसका सॉल्व करके आप लोग आंसर इसका कमेंट करो, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक है, अगर होगा तो कोई भी नंबर का ट्रिपल फैक्टर बन रहा होगा, नहीं होगा तो फिर कोई अकेला बच रहा होगा या पेयर बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब है तो हमेशा ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट कीजिए आप आंसर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है,
6 भी आप लोग से हो जाना चाहिए। बस मैं फटाफट तुरंत सॉल्व कर दे देता हूँ आप लोग को आंसर, ठीक है। 3087, इसको चेक करना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले ऑड नंबर है तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 से लग जाएगा तो बढ़िया है। 3 1 3 0 0, 3 2 6, 3 9 सॉरी हाँ 3 9 27, ठीक है क्या। फिर 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। फिर 3 से लग रहा है, 3 1 3, 3 1 3, ये 3 से नहीं लग रहा है, ये 7 से लगने वाला है, ठीक है क्या। तो ये 7 से लगेगा और वो भी 49 बार में लगने वाला है, ठीक है। फिर 7 से 49 बार में, तो देख रहे हैं यहाँ 7 का तो ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। 7 का 3 नंबर मल्टीप्लाई होने वाला, बट 3 का 2 ही है, ठीक है ना। 3087, 3 इंटू 3 इंटू क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर यहाँ 1 3 और रहता, एक 3 और मल्टीप्लाई हो रहा होता तो बोलते कि ये जो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 3 जो है उसका पेयर ही बस ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए ना। 3 जो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होता तो बोलते हैं हम लोग कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ से बोल सकते हैं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन आप ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, यस और नो में कमेंट करो। नेक्स्ट मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 106,480 का सॉल्यूशन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है क्या। क्या है 106,480, ठीक है क्या। चलिए 2 से स्टार्ट करूँ क्या। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0। 2 बार में फिर लगेगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0। फिर 2 से लग जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 1 जा 2, 0, ठीक है क्या। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से लगेगा क्या, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं। 5 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 7 से लगेगा क्या, अब 5 से तो लगने वाला नहीं, तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं ये तो परफेक्ट क्यूब होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 का 4 मिल गया भाई, 5 का 1 ही मिला। अब अगला देखो 7 से लगेगा क्या। 7 1 जा 7, 7 9 63, 7 से नहीं लगेगा। 11 से लगेगा, 11 1 जा 11, 11 से लगेगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11 और फिर 11 बार में, ठीक है। तो देखो 11 का तो बन चुका है, बट ये 5 अकेला पड़ चुका है और ये 2 अकेला पड़ चुका है, इधर 3 बन चुका है 2 का, देख पा रहे होंगे। 106,480, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 तो बच गया, ये 2 अकेला बच गया, फिर ये 5 अकेला बच गया, इंटू 11 का, चलो 11 का भी बन गया पेयर, ये 11 का ट्रिपल फैक्टर बन चुका, बट ये 2 और 5 का तो नहीं बना, ये तो अकेला बच गया, और अकेला बच गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और नहीं है तो चलिए बचा 2 क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस 106,480 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है क्या, आ रहा है ना। और आ रहा है तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, और इसका 3-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने दिया हूँ, उसका आप लोग सॉल्यूशन सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दोगे। ये क्वेश्चन 9 10 6 7 5 जो क्वेश्चन का मैं सॉल्व करने दिया हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट करो, यस और नो में परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। हो गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ, ओके।